कर्णमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। ओम आदां भर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्भुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोह अतुलित बलधामं शैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं हरे श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। मुझसे बोलो मुझसे बोलो सीताराम। श्री राम जय जय राम। ये नाम बड़ा सुखदाई है। ये नाम बड़ा सुखदाई है। लगती नहीं को पाई है। श्री राम जय जय राम। मुझसे बोलो राधे श्याम। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल ली। परम दुखी भाव पवन सुत देख जानकी हनुमान जी लंका में सीता का पता लगाते हुए विभीषण के संकेत पर पहुंचे हैं अशोक वाटिका में। और सीता जी को व्याकुल देखकर, कसगात देखकर, मलिन देखकर बहुत दुखी है। अशोक के पेड़ के जो पत्ते हैं उनमें छिप जाते हैं हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी ज्ञान नाम अग्रगण्यम कहे गए हैं। माता सीता का ये आशीर्वाद है। आज उसी के अनुसार सीता के दुख को और जानना चाहते हैं। जो देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, क्या इससे भी कुछ और भी आगे हो सकता है? इसे छिप करके देख रहे हैं। इतने में एक नया दृश्य देखा हनुमान जी ने। क्या तेहि अवसर रावण तहावा। तेहि अवसर रावण तहावा। संग नारी बहु किए बनावा।
संग नारी रहूं। बहुविधि खल सीत ही समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कहा रावण सुन सुमुखी सयानी, कहा रावण सुन सुमुखी सयानी। मंदोदरी आदि सब हनुमान जी ने देखा कि रावण बहुत सी निश्चयों के साथ आया है अशोक वाटिका में और सीता जी से कह रहा है कि तुम मेरे आदेश का पालन करो, एक बार विलोक मम ओरा। एक बार आप मेरी तरफ देख लें। सारी रानियां, सारी दासियां ऐसे थे, तुम्हारी गुलाम बनाओ। ये हनुमान जी सुनते रहे। सीता जी से बहुत प्रश्न किया जब रावण ने, तो सीता जी ने विचार किया सती परपति से। पहली बात तो देखती ही नहीं है। जिसने संसार में परपति को न देखा हो उसी को कहते हैं सती। सती की यही है गति कि परपति को कभी देखा न हो। जी हाँ। तो सीता जी ने विचार किया अब यहाँ तो रावण है, कैसे इस सती धर्म का पालन किया जाए। पहली बात तो देखना ही वर्जित, अब मजबूरी, तो क्या किया जाए। विचार किया। हरे तृणधरी ओट कहते भय देही, तृणधरी ओट। रावण से कहते हैं पराम्बा जगदम्बा सीता, तृणधरी ओट, तिनके की ओट लिया, तिनके का सहारा लिया, अर्थात नीचे को देखा, रावण को नहीं देखा कदाप। तिनके की तरफ नजर डाली और मुखारविंद से अपने प्रश्नों का उत्तर दिया। तृणधरी ओट कहति वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। क्या? अरे सुन दस मुख खाद्यो, सुनो दस मुख खाद्यो बतासा, तब हूँ कनलिनी करे विकासा। सीता जी ने कहा रावण तू कहता है कि एक बार विलोक में मोरा। अरे मेरे अवलोकने में, मेरे विलोकने में, मेरे देखने में, अरे साहब याद करते हैं अपने मन में क्या जादू था। आज वो जादू अगर कामयाब होता तो तेरे जैसे हजार रावण जल करके खाक हो गए होते। लेकिन मेरे नाथ अपने राम की याद करते हैं और कहते हैं मेरे नाथ तुमने वो भी शक्ति मेरी प्रेम पास में बांधकर समाप्त कर दिया। ये प्रसंग ऐसा है कि ब्याह करके भगवान राम जब आए हैं जनकपुर से अयोध्या, तो एक दिन सीता जी अपने निवास में झाड़ू लगा रही है।
तो वो झाड़ू बार बार लगता था और वो एक सींग निकल जाए फिर बाद दूसरी सींग समान है, दूसरी निकल जाए फिर तीसरी समान है। अरे साहब फूलों के पले, जनक राज की जनक नंदिनी मणियों पर चलने वाली, मखमली गद्दे पर रहने वाली, दास दासियों की सेवा से सुसज्जित, लेकिन विवाह है, नारी की मर्यादा है, ससुराल में तो कुछ सेवा करना है। तो बार बार झाड़ू निकल के सीखे निकले और संभाले। सीता जी को कुछ क्रोध आ गया, पहले तो हाथ से झाड़ू डाल दी कि बेर बेर सीखे निकलती संभाले, कैसी है झाड़ू। और कुछ क्रोध आया और झाड़ू पर नजर पड़ी तो साहब झाड़ू जल करके राख हो गई। यह दृश्य कहीं से प्रभु श्री राम जी देख रहे थे, आए और हंस करके उन्होंने कहा, सीते आज भाई हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। अरे सीता ने कहा, स्वामी आपको मांगने की जरूरत, आपका इशारा हो जाए तो ये प्राण आपके हाथों में आ जाए। इस दासी के पास क्या है जो आपके लिए अधिक। तो प्रभु श्री राम ने कहा था, क्रोध तुम मुझे दे दो, क्योंकि झाड़ू पर देखा जलकर राख हो गए, ऐसे तुम किसी को देख लो कि जलकर राख हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भाई क्रोध हमको दे दो। सीता जी ने कहा, दे दिया। आज वही रावण को देखकर तो उसको जमीन को या उस तिनके को जमीन में जो है उसकी तरफ, लेकिन ध्यान में रावण की बात सुनकर और सीता कहती है, रावण प्राणधरी ओट और कहती बह देही कि सुमेरी आवाज पति परम। सुनु रावण समाना, सुनु रावण प्रकाशा, कबहु नलिनी करई विकासा। असमन समुझ कहती जानकी, असमन समुझ कहती जानकी, खड़ सुधि नहीं हेलो सुधी खल सुधी नहीं करुणा निधान की, खल सुधी नहीं करुणा निधान की। सठ सोने ग्रह आने मोही, सठ सोने ग्रह आनस मोही, सठ सोने ग्रह आनस मोही। अधम नीलज लाज नहीं तोही, अधम नीलज लाज। सीता जी ने कहा, दुष्ट, तारों को देखकर कभी भी कमलिनी खिलती नहीं, कमल खिलता नहीं, कमल हमेशा शाम को देखकर खिलता है। तो चोरी से तो मुझे हरण करके लाया और आज बड़ी बड़ी डींगे, बड़ी बड़ी बातें सुना रहा है तू। तो रावण जो है लज्जित हो गया मां के वचनों को सुनकर। तुलसी जी लिखते हैं क्या, आप ही सुनी खदोत सम
मही भानु समान, परुष वचन सुन काढ़ी असी और बोला अति खिसिया। मां सीता के द्वारा कहे हुए शब्दों को सुनकर रावण बहुत ही शर्मिंदा हुआ और शर्मिंदा होने में रावण ने क्या किया, सीता जी को थोड़ा क्रोध भी दिखाया, क्रोध में आ गया। रावण कहता है सीते, अरे सीता तय मम कृत अपमान, कटिहूँ तव सिर कठिन कृपाना, कटिहूँ तव सिर कठिन कृपाना। नाही तो सबदी मानु मम मानी, सुमुखी होत नत जीवन हानि, सुमुखी होत नत जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु दुखरी सम बोले रामकृष्ण भगवान की। रावण के द्वारा अपशब्दों का प्रयोग, अनुचित शब्दों का प्रयोग सुनकर सीता जी को बहुत दुख हुआ। सीता जी ने मन में विचार किया, हे प्रभु क्या करें। रावण ने चैलेंज कर दिया, मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारब कठिन कृपा। मास्टर सो रावण ने कहा कि 1 महीने की अवधि देता हूं, 1 महीने के अंदर मेरी आज्ञा का पालन करो, नहीं तो तुम्हारे प्राणों का दंड दूंगा। ऐसा कहकर चला गया। हालांकि मारना तो रावण उसी समय चाहता था, लेकिन मंदोदरी ने कहा अन्याय है, अनर्थ है, तुम 4 वेद 6 शास्त्रों के जाता हो, मेरे स्वामी ये क्या अन्याय सोच रहे हो मन में। समय दिया है 1 महीने का। खैर रावण चला गया। एक त्रिष्टा नाम की राक्षसी थी, हालांकि वो भगवान की भक्त थी। लंका में भी भगवान के भक्त थे भैया, जैसे विभीषण है, त्रिष्टा है, लंकिनी है। तो त्रिष्टा से कहा, माँ तुम धर्म की माता हो हमारी, अग्नि ला दो, हम जल करके भस्म हो जाए। क्योंकि ऐसे वचन रावण ने कहे हैं कि मैं अपने शरीर को अशुद्ध समझने लगी हूँ, मेरा हृदय उसके पापी वचनों से बहुत आच्छादित अर्थात दुखी है। त्रिष्टा ने कहा, बेटी सीता ये कुछ नहीं, समय बहुत बलवान, धैर्य धारण करो और सब समय बीत जाएगा। समय तो चलने वाला है, चला करता है। धीरे दे करके त्रिष्टा भी चली गई और हनुमान जी ये सारा दृश्य जो है देखते रहे हैं। बंधुओं, आप सीता अकेली हैं, मुसीबत का वक्त अकेले में साहब कितना बड़ा हो जाता है जानते हो। बड़ा छोटा की भी नाप श्री रामचरित्र मानस में है। अकेले में दुख कितना बड़ा हो जाता है, आशा है इतना बड़ा हो जाता है जैसे
अरे ग्रह कारज नाना जाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, अति दुर्गम शहर विशाला। बड़े बड़े पहाड़ों की भांति अकेले में दुख इतना बड़ा हो जाता है जितने असीम पहाड़ होते हैं। तो सीता जी की आंखों में आंसू आ गए और मन व्याकुल है। सीता जी के इस भाव से संसारिक लोगों को एक शिक्षा भी मिलती है। जब तुम्हारा मन व्याकुल होने लग जाए, किसी भी प्रकार से वो संतुलित न हो पाए, उसका संतुलन सही न रह जाए, तो आपको भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। और जब आप भगवान की शरण में चले जाएंगे, भगवान के ध्यान में चले जाएंगे, भगवान के गुणगान में चले जाएंगे, तो आपकी व्याकुलता जो है स्वतः ठीक हो जाएगी। ऐसा कहते हैं शास्त्र, वेद और पुराण। तो आज सीता जी ने भी यही किया। क्या? अब भगवान श्री राम की याद करती है, प्रभु तुम्हारे होते हुए अब इस रावण ने ऐसे ऐसे कह दिया, अब तो मैं जीने की इच्छा नहीं रखती। क्या? अरे हाय मेरे प्राण जीवन, अब जिया जाता नहीं। हाय मेरे प्राण जीवन, अब जिया जाता नहीं। विरह श्री चरणों का दासी से सहा जाता नहीं। विरह दासी का भाग्य रूठा इस कदर, भाग्य रूठा इस कदर, मौत भी आती नहीं। भाग्य रूठा इस कदर, मौत भी आती नहीं। ज्वाल तो तन में लगी है, ऐ मेरे स्वामी, ज्वाल तो तन में लगी है, पर जला जाता नहीं। हाय मेरे प्राण जीवन, अब जिया जाता नहीं। है चिता तो सामने, है चिता तो सामने,
खबर आज मिलती ही नहीं है, चिता तो सामने पर आग तो मिलती नहीं। उड़ गयो तुमसे भी क्या, उड़ गयो तुमसे भी क्या, नीचे गिरा जा दुख के साथी हो तेरे, है मेरे दुख सुख के साथी, है मेरे रक्षक अशोक। लाल पल्लव अग्निसा, लाल पल्लव अग्निसा, तुमसे दिया जा अभी मुझे सर तेरा नाम अशोक है, कर अशोक अभी मुझे घर तेरा नाम अशोक है। एक ही पत्ता गिरा दे, एक ही पत्ता गिरा दे, कुछ घटा जा